गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज जो है वो हमारी लास्ट क्लास होगी ये वाले मॉड्यूल की। प्रैक्टिस क्लास 9 कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं उसके बारे में हम क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं आपके प्री वाले एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैसेज इज़ डैश आइडिया ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। ठीक है, तो कौन सा आइडिया होता है हमारा? मैसेज जो है वो हमारा इनकोडेड होता है, तो मैसेज इज़ द इनकोडेड आइडिया। नेक्स्ट है, मालिनी वॉज स्टडिंग लैंग्वेज फॉर एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीमिंगली डिफेंसिव बॉस। शी बिगैन ऑब्जर्विंग पीपल, शी फाउंड दैट द डिफेंसिवनेस कैन बी रेड बाय। ठीक है, तो डिफेंसिवनेस जो होती है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो ऑप्शन है आपके, क्रॉसिंग द हैंड across the chest। ठीक है, सेकेंड, फ्राउन ऑन द आईब्रोज। थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑन फेस, हैंड जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर। और लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करने के लिए हमें जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके हैंड जेस्चर्स और जो उसका बॉडी पोस्चर होता है, इन तीनों की और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी इंसान को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है सी, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑन फेस, हैंड जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट, इफ़ यू विश टू गेट आई का मतलब होता है यस। ठीक है, अगर आप किसी से यस बुलवाना चाहते हो फ्रॉम पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू स्वे अवेयर देयर थिंकिंग, द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू। ठीक है, अगर आप किसी बंदे से यस बुलवाना चाहते हो या उसकी सोच जो है उसको थोड़ा चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? नंबर 1, प्रोवाइड रीज़न एंड लॉजिक, उसको रीज़न और लॉजिक दो। नंबर 2, फूल देयर इमोशंस, उससे झूठ बोलो। नंबर 3, शो पावर। ठीक है, उसको अपनी पावर जो है वो दिखाओ। नंबर 4, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रोवाइड रीज़न एंड लॉजिक। ठीक है, किसी से अपनी बात मनवानी हो तो उसको रीज़न दो, उसको लॉजिक दो। नेक्स्ट है, द कम्युनिकेशन पाथ इज सर्कुइश। सर्कुइश का मतलब क्या होता है? सर्कुलर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द वर्ड सर्कुइश मीन्स, सर्कुइटस मीन्स बिगिन एंड एंड ऑन द सेंडर। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको करवाया था ना कि कम्युनिकेशन जो होता है वो सेंडर से शुरू होता है और जब सेंडर पे ही आता है फीडबैक के थ्रू, तो वो सर्कुलर कम्युनिकेशन जो है वो बन जाता है। ठीक है, सेकंड, सर्कमस्टेंशियल डिमांड। थर्ड है मैसेज एंड इम्पोर्ट ऑफ मैसेज। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिगिन एंड एंड ऑन सेंडर। जब आपका मैसेज जो है वो सेंडर से शुरू हो और सेंडर पे ही आके ख़त्म हो। ठीक है, तो वो कैसे ख़त्म होगा? सेंडर के थ्रू आपका मैसेज गया। ठीक है, मैसेज ये गया चैनल के थ्रू होता हुआ ये कहाँ गया? रिसीवर के पास पहुँचा। अब रिसीवर क्या करेगा? इसका फीडबैक देगा सेंडर को। तो जब मैसेज बिगिन और एंड हो जाए सेंटर पे, तो ये क्या बन जाता है? सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट, वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वर्ल्ड नहीं है, विच है। कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, communicator should have tolerance power, communicator should be soft spoken, communicator should have good personality। तो अपना मैसेज कन्वे करवाने के लिए कम्युनिकेटर के पास कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए जिसके लिए वो अपना मैसेज जो है, अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो कब कहलाएगा? तो वो तब कहलाएगा जब उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी हो, तभी वो जो है अपना मैसेज जो है उसको कन्वे करवा पाएगा। ओवरऑल गुड पर्सनैलिटी के अंदर सॉफ्ट स्पोकन जो है स्किल्स जो है वो भी आ जाती है, उसकी टॉलरेंस पावर भी आ जाती है, उसके सेंसेस जो है वो भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक गुड पर्सनैलिटी जो है वो चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडवांस बिफोर डिज़ाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने से पहले जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है एडवांस में, उसको क्या कहते हैं? नंबर 1, फीडबैक। फीडबैक तो बाद में दिया जाता है। नंबर है बी है फीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट है रिसर्च स्टडी और फोर्थ है ओपिनियन पोल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओपिनियन पोल। जब आपके इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उससे पहले ओपिनियन पोल जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है ना, ताकि पता चल सके कि कौन सी सरकार जो है वो आएगी। तो वो होता है जब कोई काम करने से पहले जो है इन एडवांस किया जाए, तो वो है आपका ओपिनियन पोल। नेक्स्ट, फेसबुक इज़ अ पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप खुद से बात करते हो। सेकंड, मास कम्युनिकेशन। थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन और फोर्थ है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो लोग आपस में चैट करते हैं तो वो क्या हो गया आपका? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। करेक्ट सीक्वेंस जो है वो निकालना है। ठीक है,
तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, सोर्स के बाद देन मैसेज जो है वो चैनल जाएगा, चैनल के थ्रू जो है वो मैसेज जाएगा, देन उसके बाद रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, सोर्स मैसेज रिसीवर चैनल, रिसीवर पहले आ गया तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट मैसेज देन सीधा रिसीवर, नहीं, सोर्स जो है वो मैसेज भेजेगा, चैनल सोर्स नहीं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोर्स चैनल मैसेज रिसीवर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, खुद से बात करने को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको रिसेंटली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम खुद से बात करते हैं तो वो कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो लोग आपस में बात करते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो कौन से प्रिंसिपल पे पढ़ाता है, इन्फोटेनमेंट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, एड्यूटेनमेंट, और पावर इक्वेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, एड्यूटेनमेंट। एजुकेशन भी एजुकेशन देता है विद एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। तो फर्स्ट सिनोनिम क्या है आपका, एरिडिकेट। एरिडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी को ख़त्म करना, एबॉलिश करना, रिमूव करना, डिस्ट्रॉय कर देना, एक्सटर्मिनेट करना। उसका एंटोनिम क्या होगा, सिक्योर करना, ठीक है, प्लांट, रिस्टोर करना, रिवाइव करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले, स्पेशियस, मेमथ, कोलोसल, इमेंस। एंटोनिम क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, जो बहुत छोटा हो, इतना छोटा कि उसकी सिग्निफिकेंस ही नहीं है कोई, इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट नेग्लिजिबल, बहुत छोटा हो, नेग्लिजिबल हो। नेक्स्ट है आपका एंडाउमेंट। एंडाउमेंट का मतलब होता है किसी को गिफ्ट देना, ठीक है, गिफ्ट देना, ग्रांट देना, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम गिफ्ट, ड्रॉबैक, डैमेज, किसी को डैमेज देना, गिफ्ट देने का ऑपोजिट डैमेज देना, लॉस देना किसी को, डिसइनहेरिट करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडेवर। इंडेवर का मतलब होता है स्ट्रगल या वेंचर, ठीक है, अंडरटेक, एस्पायर। एंटोनिम क्या होगा, शन, आइडल, क्विट, सीज। इंडेवर के बाद है आपका इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस का मतलब होता है किसी के रास्ते में ऑब्स्टेकल डालना, ठीक है, ऑब्स्टेकल डालना या किसी के ऊपर कोई बर्डन जो है वो डालना। नेक्स्ट है उसका एंटोनिम पैट्रोनाइज करना, ठीक है, उसको मदद जो है वो करना, पैट्रोनाइज कर देना, इंसेंटिवाइज करना, ठीक है, उसको इंसेंटिव जो है वो देना। नेक्स्ट है आपका एलूसीडेट। एलूसीडेट का मतलब होता है इल्यूजन क्रिएट करना, ठीक है, या इलस्ट्रेट करना, किसी को बताना, किसी को क्लैरिफाई जो है वो करना, किसी को इनलाइट करना, इल्यूजन नहीं, किसी को क्लैरिफाई करना या इनलाइट करना, वो होता है एलूसीडेट। जो मैं बोल रहा था वो इलूसीडेट होता है, ठीक है, एलूसीडेट। इलूसीडेट इल्यूजन से आता है, ये है आपका एलूसीडेट। एलूसीडेट का मतलब होता है किसी को इनलाइट करना, किसी को क्लैरिफाई करना, किसी को नॉलेज दे देना, किसी को इलस्ट्रेट करना। एंटोनिम क्या है, इक्विवोकेट, या कंफ्यूज करना, किसी को डिस्टॉर्ट करना या कंफाउंड करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है बहुत ही अजीब सा, ऑड, एबनॉर्मल सा, क्रैंकी, ठीक है। एंटोनिम क्या है उसका, अजीब का नेचुरल, कन्वेंशनल, जो पहले से चला आ रहा हो, बहुत ही यूनिफॉर्म, मेथोडिकल। नेक्स्ट वर्ड है आपका इवेजन। इवेजन का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना या निगलेक्ट करना, ठीक है। उसी का ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, डिफेंस, कंप्लायंस, एक्शन, रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी को मैनिपुलेट करना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, रेक, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिसमेंटल। फैब्रिकेट का मतलब बनाना भी होता है, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही वॉलेटाइल हो, ठीक है, या फिर जो चीज़ वर्थलेस हो, ठीक है, दोनों मतलब होते हैं। एंटोनिम क्या है उसका, सिग्निफिकेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। वर्थलेस का ऑपोजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही वीक हो, ठीक है, ब्रिटल हो, जो जल्दी टूट जाए। इनफर्म हो, जो फर्म ना हो, फ्रेल हो, जो फ्रेल होता है बहुत कमज़ोर हो जाना, बहुत बूढ़ा हो जाना, बहुत पुरानी हो जाना चीज़। एंटोनिम क्या है उसके, टफ, रॉबस्ट, टेनेशियस, एंड्योरिंग। एंड्योरिंग जो एंड्योर करे बहुत देर तक। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर रनर। फोर रनर का मतलब क्या होता है, जो आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं ना उनको कहा जाता है फोर रनर।
प्रेडिसेसर्स जो होते हैं आपके, प्रिकर्सर, पाइनियर, जहाँ से आपकी पाइनियर होता है, पाइनियर स्पीसीज़ होती हैं बेसिकली, ये उनके लिए, उन स्पीसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो कि किसी इन्वायरमेंट में सबसे पहले जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एमीबा हो गया, तो एमीबा एक तरीके की पाइनियर स्पीसीज़ है। नेक्स्ट है आपका डिसेंडेंट, एंटोनिम है उसका डिसेंडेंट, फॉलोअर्स, सक्सेसर्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका फो। फो का मतलब होता है आपका दुश्मन, ओपोनेंट, ठीक है, कंटेंडर। एंटोनिम क्या हो गया? कॉमरेड, ठीक है। कॉमरेड कौन होते हैं? जो आपके साथ वाले होते हैं, हेल्पर, फ्रेंड, फेलो। नेक्स्ट वर्ड है फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है जो कि बहुत फास्ट हो या स्मूथ हो, ठीक है। स्मूथ ज़्यादा बेटर वर्ड है। वॉल्यूबल। एंटोनिम क्या है? हेजिटेंट, जो बहुत ही स्लो हो, स्लगिश हो। नेक्स्ट है आपके होमोनिम्स, ठीक है। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मीनिंग जो होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपका बेटर, बेटर का मतलब होता है सुपीरियर या अच्छा, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ड्राइव केयरफुली। एक होता है बेटर, बेटर जिसका मतलब होता है जुआरी, ठीक है। द पर्सन हु बेट्स इज कॉल्ड अ बेटर, जो कि बेट लगाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बोर। बोर होता है जो वाइल्ड पिग होता है ना, उसको बोर कहते हैं। वी कैन फाइंड वाइल्ड बोर्स इन द वैली, जो पिग्स जो होते हैं जंगली सुअर को कहते हैं। एक होता है बोयर। बोयर वॉर्स आपने सुना होगा, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका के जो डच के जो लोग जो साउथ अफ्रीका में रुक गए थे उनको बोर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है बोर, BOOR। बोर होता है ऐसी चीज़ जो स्वाद, जिसका कोई स्वाद ना हो, ठीक है, टेस्टलेस। If we refer someone as bore, we think his behavior and attitude rough and rude. एक होता है bore, BORE, जिसका मतलब होता है not interested. He bored me all through the meal and stories of the army life. नेक्स्ट होता है बोल। बोल होता है जो आपके पेड़ का जो ट्रंक होता है ना, ट्रंक वाला पार्ट या पेड़ का जो धड़ होता है उसको बोल कहते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द बोल ऑफ अ ट्री। और एक होता है बोल, ये भी बोल ही होता है। कई लोग उसको बाउल जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो बोल ही है। बोल होता है जो आपका बर्तन होता है ना, उसको बोल कहते हैं। पुट ऑल द सूप इन अ लार्ज बोल। नेक्स्ट होता है ब्रेड। ब्रेड होता है जो आप ब्रेड खाते हो, रोटी, ठीक है, तो उसको ब्रेड जो है वो कहते हैं। ब्रेड इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग। एक होता है ब्रेड, ये होती है जैसे जो ब्रीड होता है ना उसके पास्ट टेंस को ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। ही इज़ एन इल ब्रेड फेलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका, ब्रूस। ब्रूस का मतलब होता है चोट, ठीक है, चोट लग जाती है ना तो उसको ब्रूस जो है वो बोलते हैं। हाउ डिड यू गेट दैट ब्रूज ऑन योर चीक। नेक्स्ट है आपका ब्रू। आई ब्रू माई ओन बियर, ठीक है, तो ये होता है बियर बनाना, ठीक है, मेकिंग बियर को ब्रू कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्राउज। ब्राउज का मतलब होता है जो आपकी जो आईब्रोज होती है ना उसको कहते हैं ब्राउज, ठीक है। मल्टीपल फोरहेड जो होते हैं उसको ब्राउज कहते हैं। योर ब्राउज ऑन योर फोरहेड, ठीक है, तो उसको ब्राउज जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्राउज। ब्राउज का मतलब होता है चरना, ग्रेजिंग। 3 रेड डियर वर ब्राउजिंग नियर माई लॉज। नेक्स्ट वर्ड है आपका बट। बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, लेकिन। ही इज़ बट अ गुड मैन। नेक्स्ट होता है बट। बट होता है जो आपका मोटा सिरा जो होता है ना, मोटा हिस्सा होता है, जैसे जो आपकी राइफल का बट होता है, ठीक है, ऐसी सिगरेट का बट होता है, ठीक है, तो जो मोटा हिस्सा होता है उसको बट जो है वो कहते हैं। मोटा सिरा जो होता है उसको बट कहते हैं। अ नंबर ऑफ सिगरेट बट्स आर लाइंग देयर। नेक्स्ट वर्ड है कैलेंडर। कैलेंडर होता है ऐसा चार्ट जो कि डेट्स जो है वो शो कर रहा हो, जिसमें DAR वाला और DER वाला अलग होता है, ठीक है। ये होता है किसी कपड़े को, DER वाला किसी कपड़े को कहते हैं, या फिर जो प्रेस पेपर होता है उसको भी कैलेंडर कहते हैं, ठीक है, विद DER। एक DAR वाला होता है जो आपके घर में लटक रहा होता है कैलेंडर, उसको कहते हैं, ठीक है। और ये कौन सा होता है? प्लीज़ कैलेंडर माई ड्रेस, यानी कि मेरी ड्रेस जो है उसको प्रेस कर दो। नेक्स्ट है कैनन। कैनन का मतलब होता है
एक क्या कहते हैं, जो तोप होती है ना उसको कैनन कहते हैं, तोप। अ कैनन ऑफ एंशियंट टाइम इज़ प्लेस्ड नियर रेलवे स्टेशन, ठीक है। एक पुराने टाइम की कैनन जो है उसको रेलवे स्टेशन के पास जो है वो रखा हुआ है। एक है कैनन, कैनन का मतलब होता है रूल, रूल। ही बिलीव्स इन कैनन्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैनवस। कैनवस, कैनवस का मतलब होता है अ काइंड ऑफ रफ क्लोथ। माई शूज़ आर मेड ऑफ कैनवस, तरपाल को भी कैनवस जो है वो कहते हैं। एक होता है कैनवस विद डबल एस, इसका मतलब होता है वोट मांगना। नाउ अ डेज स्टूडेंट्स आर बिजी इन कैनवसिंग फॉर देयर फ्रेंड्स, ठीक है, इसका मतलब होता है वोट डालना। नेक्स्ट वर्ड है कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है लाश। द कॉप्स वॉज कवर्ड विद वाइट बेडशीट। एक और होता है कॉप्स, इसका मतलब होता है सेना की टुकड़ी। आई वॉन्ट टू ज्वाइन नेशनल कैडेट कॉप्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेंसर। सेंसर होता है SCR, इसका मतलब होता है जो आपकी जो यज्ञ की जो वेदी होती है ना उसको कहते हैं सेंसर, ठीक है। प्लेस सम इंसेंस इनटू द सेंसर, एक होता है सेंसर, ठीक है। ये होती है ऑफिशियल एग्जामिनेशन। द सेंसर बोर्ड अवॉर्डेड यू सर्टिफिकेट टू दिस फिल्म। एक होता है सेंशर। सेंशर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी की निंदा जो है वो करना। हिज कंडक्ट वॉज सेंशर्ड बाय द पार्लियामेंट। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो हमारा मॉड्यूल जो है जो चल रहा था प्री और मेंस का, वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। और जो नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश मेंस, ठीक है। तो हमारी जो ये मॉड्यूल जो था ये यहीं तक था और ये हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।